नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल कपटेक इन्फो में। और पोषण माह हम लोग इस समय सफ़र कर रहे हैं और पोषण माह में एक सप्ताह हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से बिताई है और अगले सप्ताह में हम लोग आज प्रवेश करेंगे। पोषण माह का आज दूसरा सप्ताह प्रारंभ होने जा रहा है और दूसरे सप्ताह में जो थीम थी उसमें 2 थीम बदल गई है, यानी पिछला 2 थीम बंद कर दिया गया और इसमें नया थीम चालू किया जा रहा है। तो इसमें जो नया थीम है वो चीज़ हम लोग जानेंगे और उस नए थीम की एंट्री पोषण अभियान पर भी कैसे होगी वो चीज़ भी हम लोग जानेंगे। उससे पहले का अनुरोध है कि आप मेरे चैनल पर पहले विजिट किए थे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा कर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। पोषण अभियान के अंतर्गत दूसरा सप्ताह में, यानी कि दूसरे सप्ताह में जो नई थीम चलने वाली है वो पोषण भी और पढ़ाई भी। इस सप्ताह हम लोग का एक्स्ट्रा थीम जो बढ़ेगा वो पोषण भी पढ़ाई भी, लेकिन 2 पुरानी थीम बंद भी हो जाएगी। अब 2 पुरानी थीम बंद हो रही है और एक थीम चालू हो रही है। हम लोग का टोटल मिला के 3 थीम हो गया और 3 थीम के अंतर्गत 5 गतिविधियां हम लोग को करनी है। तो उस 3 थीम के अंतर्गत 5 गतिविधि कैसे होगी वो भी हम लोग आगे चल के जानेंगे। तो पहला तो पोषण भी पढ़ाई भी, ये हम लोग का इस सप्ताह आज से शुरू हो रहा है। 2 गतिविधि जो कंटिन्यू चल रही है वो कौन सी है? एक है ग्रोथ मॉनिटरिंग, ठीक है, ये कंटिन्यू पूरे माह चलेगी ग्रोथ मॉनिटरिंग। दूसरी गतिविधि है जो मास सेंसिटाइजेशन एक्टिविटी, जो हम लोग कंटिन्यू से करते आ रहे हैं। मास सेंसिटाइजेशन एक्टिविटी जिसमें रैली वगैरह हो रहा है, तो वो 3 थीम हम लोग का कंटिन्यू चलेगा। और इन 3 थीम में 2 थीम आप ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी आपको बताएंगे कि इस 2 थीम में कौन कौन सी गतिविधि है और तीसरा थीम में कौन कौन सी गतिविधि हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे पोषण अभियान के डैशबोर्ड पर और करते हैं आज के गतिविधि की एंट्री। जैसा कि आपको मालूम है, पोषण अभियान का यही नाम हम लोग डालते हैं गूगल पर और उसी का साइट जो आता है यहाँ पे हम लोग को सर्वप्रथम मिल जाता है। इसके लिए लॉगिन करने के लिए हम लोग सीधे डेटा एंट्री लॉगिन पर भी जाते हैं और यहाँ से हम लोग करते हैं डेटा एंट्री का पेज ओपन। यहाँ से हम लोग का जो भी आईडी है, पासवर्ड है, वो यहाँ पे एंट्री करेंगे और आईडी पासवर्ड के बाद क्लिक करेंगे लॉगिन। लॉगिन जैसे करेंगे हम लोग का पेज खुल जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं मेरा पेज ओपन हो चुका है और आज हम लोग का जो थीम चेंज है, वो थीम जो चेंज हुआ है वो पोषण भी पढ़ाई भी एक्स्ट्रा थीम यही हम लोग का जुटा है। ग्रोथ मॉनिटरिंग ये जो है हम लोग का कंटिन्यू पूरे 1 से लेके 30 तारीख तक चलेगा और ये मास सेंसिटाइजेशन एक्टिविटी जो है ये भी 1 से लेके 30 तक कंटिन्यू चलेगा। यानी कि अब हम लोग को अगर एंट्री करनी है पोषण अभियान के तो ये 3 के अंतर्गत हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है। 3 हम लोग का ये थीम हो गया और इस थीम के अंतर्गत गतिविधि जितनी भी करेंगे वो हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग जो ट्राई करेंगे आज गतिविधि वो पोषण भी पढ़ाई भी से। पोषण भी पढ़ाई भी सिलेक्ट कर लिए, इसको सेंटर लेवल कर लेंगे, सेंटर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने प्रकार की गतिविधि है वो यहाँ पे लिखा गया। शिक्षा चौपाल एक्सक्लूसिवली टू प्रमोट ECCE लर्निंग कॉर्नर्स एट AWC सेंटर्स, ठीक है। यानी कि शिक्षा चौपाल का आयोजन बच्चों के लिए करना है, उसको प्रमोट करना है आंगनबाड़ी सेंटर पर, ठीक है। दूसरा जो है कम्युनिटी सेंटर्ड खेलो और पढ़ो इवेंट्स प्रमोट बाय टॉय बेस्ड एंड प्ले बेस्ड लर्निंग। डेमोन्स्ट्रेशन सेशन पब्लिक एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स ऑन प्ले बेस्ड लर्निंग प्रमोटिंग इंडिजिनस टॉय। तो ये सब गतिविधि हम लोग करेंगे और जिस प्रकार की गतिविधि कर रहे हैं आप उसी प्रकार का यहाँ पे एंट्री कर। आंगनबाड़ी वर्कर द्वारा टॉय मेकिंग का भी वर्कशॉप आयोजन किया जा सकता है। प्री स्कूल रेडीनेस एक्टिविटी एट आंगनबाड़ी सेंटर सेलिब्रेटिंग कमिंग एज ऑफ गेटिंग रेडी टू प्री स्कूल एट आंगनबाड़ी सेंटर। यानी कि आंगनबाड़ी सेंटर पर पढ़ने की उम्र जब बच्चे को होती है उस समय का सेलिब्रेशन उत्सव मनाने की गतिविधि जो होगी वो इसमें होगी। स्पोर्ट डे फॉर टारगेट एज चिल्ड्रेन, स्पोर्ट्स डे भी आप आयोजित कर सकते हैं फॉर टारगेट
एज चिल्ड्रेन, जब बच्चा का एज पूर्ण होता है तो उस समय का भी टारगेट डे, स्पॉट डे आयोजित कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इस प्रकार की कोई गतिविधि आपके पास नहीं है, कोई एडिशनल गतिविधि कर रही हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए भी एक एक्स्ट्रा दिया गया है अदर। अदर मीन्स ये होता है कि इतने प्रकार की गतिविधि अगर आपके द्वारा आयोजित नहीं की गई है, तो अगर उससे हटके आयोजित की गई है तो आप अदर में एंट्री कर सकती हैं। ठीक है, तो हम लोग आज जो करेंगे वो शिक्षा चौपाल की गतिविधि का एंट्री करेंगे। जैसे हमने शिक्षा चौपाल आयोजित किया तो शिक्षा चौपाल कर लेंगे। अब इसमें डेट सेट कर लेंगे। ठीक है, डेट सेट करेंगे। अभी शिक्षा चौपाल में कितने व्यक्ति, कितनी महिला आई, कितने बच्चे आए, कितनी बच्चियाँ आई, कितनी एडोलसेंट गर्ल आई, इन सब की एंट्री होगी। जैसे 5 एडल्ट थे मेल और 4 फीमेल एडल्ट थे। ठीक है, 2 बच्चे थे और 5 बच्चियाँ थी। इसमें एडोलसेंट गर्ल की संख्या भी 8 थी। तो ये हम लोग को क्या होगा, शिक्षा चौपाल का आयोजन किया गया और इसमें इतने लोगों को गतिविधि के बारे में बताई गई कि शिक्षा कैसे होता है। चौपाल लगा के बच्चों की शिक्षा पर चर्चा की गई और इसको करेंगे सबमिट। ठीक है, ये हम लोग का एक गतिविधि हुआ। लेकिन इसी के अंतर्गत अगर हम चाहें तो दूसरी गतिविधि भी कर सकते हैं। चूँकि हम लोग को 5 गतिविधि मैक्सिमम एंट्री करनी है, तो अगर 5 गतिविधि हम आयोजित करते हैं तो इसमें अगर करते हैं तो हम लोग इसकी गतिविधि एडिशनल भी एंट्री कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तो हमको ये करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे आ जाएंगे मास सेंसिटाइजेशन एक्टिविटी में, इसको आंगनबाड़ी सेंटर लेवल कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्टिविटी खुल गया। अब इस प्रकार की किसी प्रकार की आपको गतिविधि कर, साइकिल रैली, प्रभात फेरी, वॉक, एसएचजी मीट, स्पॉट डे, इम्यूनाइजेशन कैंप, एंटीनेंटल चेकअप, अन्नप्राशन तो बीत या BHSND, तो इस प्रकार की कोई भी गतिविधि अगर आप आयोजित करती हैं तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। जैसे हम आज एंट्री करेंगे प्रभात फेरी। ठीक है, और इसका डेट सेट कर लेंगे। ओके, यहाँ पे कितने बच्चे भाग लिए, कितनी बच्चियाँ, कितनी महिला, कितनी पुरुष। पुरुषों की संख्या 0 थी तो 0 करेंगे। महिला की संख्या 5 थी, 5 करेंगे। बच्चों की संख्या 8 बच्चे थे और 6 बच्चियाँ थी। इसमें एडोलसेंट गर्ल भी 3 ठो आई थी। इसको 300 एडल्ट हम लोग का गतिविधि जो है सबमिट हो गया। अब हम लोग दूसरी गतिविधि करेंगे। फिर से थीम हम लोग चेंज करेंगे, यहाँ पे ग्रोथ मॉनिटरिंग करेंगे। हम तीनों थीम में दे दिए, आप अपने अनुसार से जो भी गतिविधि हो उस थीम में जा कर के एंट्री कर सकती हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी सेट कर लेंगे डेट। अगर हम लोग का बैक डेट है तो यहीं से बैक डेट का भी एंट्री हम लोग कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। चूँकि ये ग्रोथ मॉनिटरिंग है इसलिए इसमें एडल्ट मेल जो होंगे वो 0 होंगे, फीमेल भी 0 होंगी। बच्चों की संख्या 4 थी और बच्चों की संख्या 3 थी। एडोलसेंट गर्ल 0 थी। चूँकि ग्रोथ मॉनिटरिंग है इसलिए सबमिट करेंगे। अब तो इतना ही बस काम करना है आपको। आज से मात्र 3 प्रकार की थीम है और इस 3 प्रकार की थीम में आज 5 गतिविधि आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा गतिविधि की एंट्री नहीं करनी है। उम्मीद है कि वीडियो में आपको समझ में आ गया कि आज की गतिविधि क्या है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।